रामपुर के बाहर एक बहुत पुराना महल था। महल बहुत विशाल और भूतिया था। रामपुर का कोई भी निवासी महल की तरफ भूले से भी नहीं जाता था। महल में भूतों की टोली रहती थी। टोली का एक मुखिया था, व्योम नाम का एक शक्तिशाली भूत, जो तमाम मायावी शक्तियों का मालिक था। टोली में हम्पा और तुम्पा नाम के दो पाजी भूत रहा करते थे। मुखिया के बेटे होने के कारण हम्पा और तुम्पा टोली के और भूतों को खूब परेशान करते थे। सारे भूत हम्पा और तुम्पा की शिकायत लेके व्योमराज के पास गए। सरदार, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो आपके बेटों की शरारतों का फल पूरी टोली को भुगतना पड़ेगा। मैं आज ही रोकता हूँ। व्योमराज ने हम्पा और तुम्पा को प्रेम से बोला, देखो बेटा, तुम दोनों जो शरारतें करते हो वह ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देना शोभा नहीं देता। ऐसा करना छोड़ दो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम दोनों अच्छे से रहे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। पिताजी। लेकिन हम्पा और तुम्पा महल से बाहर आके गांव वालों को फिर से परेशान करने लगे। अरे टुम्पा भाई, ये देख क्या है ये? लगता है कोई अद्भुत चीज है। मुझे भी नहीं मालूम, मगर लगता है कोई महत्वपूर्ण वस्तु है। मैंने कई मनुष्य के हाथों में देखी है। चल इसे घर लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। चल इसे देखते हैं, ये है क्या? अरे इसमें तो एक पतली सी डंडी क्या है? हाँ हाँ, घिसो तो जरा। आग 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 लग गई भाई, ये तो। यह कार आपके दोनों पुत्रों का है सरदार। इस तबाही के जिम्मेदार भूत प्रेत को आज ही टोली से नहीं निकाला तो हम सब आज ही इस टोली को छोड़कर चले जाएंगे। क्या सचमुच मेरे पुत्रों को इस टोली में रहने का कोई हक नहीं है? क्योंकि इनकी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए मैं इन दोनों को टोली से निकाल। संभल जाओ, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो रही है। जब तुम सुधर जाओगे तो हम खुद ही बुला लेंगे। हाँ, अभी संकट पड़े तो हमें याद कर लेना, हम उपस्थित हो जाएंगे। हम्पा और तुम्पा गांव को तरफ चलते गए। भैया, मेरी तो चलते चलते अब हालत ही बुरी हो गई। मुझे तो भूख भी लग रही है। अपने ये खतरनाक कुत्ते। है तो भाग लो भूत भैया। अगर इन कुत्तों से बचना है तो जल्दी से सामने वाली झोपड़ी में घुस जाओ। शुक्र है भगवान की जो हम इन कुत्तों से बचा लिया। कौन है? चोर? ये क्या भूत भैया, ये आदमी तो हमें चोर समझ रहे हैं। लगता है यहाँ से भी भागना होगा। दोनों को देखकर एक बूढ़ी उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्पा सारी बात बूढ़ी को बोलता है। ओ, तुम्हारे साथ तो सचमुच जाती हुई। आओ मेरे साथ, मेरा घर है। बच्चों, आज से तुम दोनों यहीं रहना। अब तुम दोनों अपने बारे में बताओ, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जाओगे? हम अनाथ हैं बूढ़ी माँ, और इस शहर में हमारा कोई भी नहीं है। इसके साथ हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। देखो बच्चों, अगर तुम सचमुच बेसहारा हो तो मैं तुम दोनों को सहारा दे सकती हूँ। तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम दोनों को मेरे रूप में माँ का प्यार मिल जाएगा और मुझे दो बेटे मिल जाएंगे। माँ, हम तुम्हारे पास रहेंगे तो कोई काम धाम? काम धाम की चिंता तुम मत करो। मेरे पति द्वारा छोड़ी हुई मेरे पास 20 बीघा जमीन
है, लेकिन क्या माँ जी? कुछ कुछ नहीं बच्चों, बस यूं ही हम अपनी रोजी रोटी का कोई और साधन ढूंढ लेंगे। हमें उस जमीन का ख्याल छोड़ना होगा। क्यों? सारी बात बताओ ना, आखिर क्यों? जब हमारी जमीन है तो हमें अपनी रोजी रोटी के लिए कोई और साधन क्यों खोजना पड़ेगा? बस यूं ही बच्चों, अभी तुम बच्चे हो, इसलिए तुमसे खेती बाड़ी कहाँ हो पाएगी। हाँ, लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हो। आपको यह कारण बताना होगा। बात दरअसल ये है कि मेरे पति के मरने के बाद ही इस गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर प्रताप ने जाली कागजात बनाकर मेरी सारी जमीन हड़प ली। मैंने गांव के सारे लोगों के सामने दुहाई दी, लेकिन ठाकुर के प्रकोप के सामने कोई ना बोला। फिर मैं अकेली क्या करती। तो ये बात है, हमारी जमीन उस निर्दयी ठाकुर ने हड़प रखी है। हम अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। नहीं मेरे बच्चों, जमींदार को छेड़ना आग से खेलना है। और बच्चों, मैं तुम्हें पाकर फिर खोना नहीं चाहती। चिंता मत कर माँ, हम कुछ रास्ता ढूंढते हैं। दोनों खेत जाकर खेती करने लगते हैं। ठाकुर के लोगों ने उन्हें खेती करते देखते हैं और ठाकुर के पास जाके सारी बात बताते हैं। ठाकुर उनको गुस्से से मार भगाने के लिए भेज देता है। बढ़िया, तुझे मना किया था ना ठाकुर ने इस जमीन में पैर रखने को, तू फिर भी नहीं मानी। ठाकुर के लोग बूढ़ी को बहुत बुरा बोलते हैं और खेत छोड़कर जाने को कहते हैं। तो देखकर हम्पा और तुम्पा ठाकुर के लोगों के पास आते हैं। ये माँ की जमीन है, हम यहीं खेती करेंगे। रुक, तुझे बताते हैं अभी। तू खेती कैसे करता है मैं भी देखता हूँ। आओ साथियों, आओ, इसे आज सबक सिखाते हैं। सोच लो, अभी भी मौका है, भाग जाओ यहाँ से। पता नहीं है तुझे हम कितने सारे हैं। हम्पा और तुम्पा व्योमराज को याद करते हैं जैसा कि उनके पिता ने कहा था और वापस से भूत बन जाते हैं और ठाकुर के लोगों को खूब सबक सिखाते हैं। ठाकुर के लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। हम्पा और तुम्पा ने सारे खेत को हरा भरा कर दिया। दोनों को व्योमराज अपने पास बुलाते हैं। तुम दोनों के काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम अपनी इच्छा से कभी भी मनुष्य रूप धारण करके उस बुढ़िया से मिलने जा सकते हो। ध्यान रहे दूसरे गांव वालों को इसका पता न चले। कहते हैं हम्पा और तुम्पा अपनी माँ से मिलने आज भी आते हैं। बाय बाय दोस्तों, और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।